एक इस्लामिक स्टेट बन करके उभर करके सामने ज्यादा नहीं 2026 तक आकर खड़ा हो जाएगा। और आप देखिए जो 2022 में जो मैंने एक अपनी प्रक्रिया सामने रखी थी पीएमओ ऑफिस को, आज 2024 में धड़ल्ले से हम देख रहे हैं मुसलमान औरतों को न्यूड परेड कराया जा रहा है, जहां तहां खींच करके लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जो भी निकल रहा है टीएमसी का नेता वो भरपेट पीट रहा है, औरतों को जलील कर रहा है। हम जैसी औरतों को, यामिन शकील साहिबा वो महिला है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होने दिया, बिल्कुल नहीं होने दिया। आप सोचिए कि इनकी डिक्टेटरशिप की प्रकाष्ठा इतनी दूर तक जा चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी को इतना बदनाम किया जाता है इंडिया अलायंस के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, आसाम में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, त्रिपुरा में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं हो पाया क्योंकि ममता बनर्जी ने गटर में राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर फेंकवाए थे और टीएमसी के लड़के गुटखा खा के थूक करके राहुल गांधी के मुंह पर थूक थूक करके वीडियो बनाए थे और यहाँ वायरल हुआ था। और जो हूं कि बंगाल मुगलिस्तान बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा खास और बहुत अहम मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ नाजिया मौजूद है। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। नाजिया, ये एक वीडियो है जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपने भी देखा होगा। ये आप ही के प्रदेश से है, वेस्ट बंगाल से। उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा की वीडियो। तो ये एक वीडियो है और इसके बाद टीएमसी के जो एमएलए हैं उनका भी एक बयान आया है, वो भी हम देखेंगे, उसके बाद फिर चर्चा। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে। तो ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये अफगानिस्तान का नहीं है, ना ये किसी इस्लामिक राष्ट्र का है। ये है भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल का, और जहां पर एक मुस्लिम महिला है और साथ में उसका पति भी है। उसको भीड़ सड़क पर देख रही है पिटते हुए, एक पुरुष उसको डंडे से जोरदार पिटाई कर रहा है। और उसके बाद टीएमसी के एमएलए हमीदुर रहमान का बयान नाजिया आता है। मुझे थोड़ा, ऑल्दो लोग समझ गए बट फिर भी आप जानकारी के लिए बता दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो के बाद। कहा है कि शरिया लॉ जो लोग मानते हैं वो ये सब कर सकते हैं और शरिया लॉ चलता है तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल मेरा नाजिया आपसे ये है कि वेस्ट बंगाल भारत का एक बड़ा सूबा है और बहुत अहम सूबा है। ममता दीदी जो कि खुद एक महिला है, उसकी सीएम है बहुत सालों से और कई सारी टर्म वो लगातार देश में बड़े अहम जो राज्य है वेस्ट बंगाल उस पे करती आ रही हैं। एक महिला के साथ ऐसा होता है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट उसका जस्टिफिकेशन उनके पार्टी के जो एमएलए हैं वो करते नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेटी बचाओ पढ़ाओ की बात करते हैं, इस तरह से वेस्ट बंगाल में बेटियों के साथ ये सब हो रहा है? आखिर कब तक बैठकर देखा जाए? ये सब इस्लामिक राष्ट्र बनने का इंतजार किया जाएगा जब आप और हम, हमारे साथ भी ये होगा दिल्ली में और सब जगह? देखिए अंबर, मैं तो जब कही हूँ कि बंगाल मुगलिस्तान बन चुका है तो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और हंस दे रहे थे। कई बार तो नेशनल न्यूज डिबेट पर मुस्लिम प्रीचर और मुस्लिम क्लिरिक जो है वो हंसे हैं मेरे ऊपर कि मुगलिस्तान बन गया।
मैं पश्चिम बंगाल में रहती हूँ। मुझे पश्चिम बंगाल की रगों के बारे में मालूम है, सिर्फ गलियों के बारे में नहीं, कूचों के बारे में नहीं, ग्राम के बारे में नहीं, ग्रामीण के बारे में नहीं, अर्बन रूरल एरिया के बारे में नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की रगों के बारे में मालूम है मुझे, और बहुत अच्छे से पता है। आज अंबर, आप बहुत इज्जत से रह रही हैं दिल्ली में। आप सिर्फ एक बार विजिट कीजिए पश्चिम बंगाल और यहाँ पर अपनी एक स्पीच दे दीजिए। पश्चिम बंगाल से जब आप रिटर्न जाइएगा तो आप तकरीबन 10-12 एफआईआर की एक्यूज्ड हो चुकी रहिएगा, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो संवैधानिक विचारधारा है, वो शरिया विचारधारा नहीं है। तो संवैधानिक विचारधारा वाले लोग यहाँ पर मतलब एक्यूज्ड हो जाते हैं और उनको बना दिया जाता है। उत्तर दिनाजपुर के एमएलए हमीदुर रहमान का एक स्टेटमेंट पहले भी वायरल हुआ था ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 की। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा या समर्थन देगा भारतीय जनता पार्टी को, उनकी उंगलियां काट दी जाएंगी। और ये जो सेंट्रल फोर्स आया हुआ है, ये 2 महीने के लिए आया हुआ है और ये फोर्स चला जाएगा तो पश्चिम बंगाल के वासियों समझ लो कि हम ही रहेंगे और हमारे दीदी की सरकार की पुलिस ही रहेगी। हिपोक्रेसी की इंतहा तब खत्म होती है, हिपोक्रेसी की इंतहा तब प्रकाष्ठा की हदों को पार करती है जब हमारी इस स्टेट की मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पुलिस मंत्री भी है। हिपोक्रेसी की इंतहा और प्रकाष्ठा के लिमिट तब क्रॉस होते हैं जब सुजर जॉर्डन का बलात्कार होता है और काकोली दस्तीदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहती हैं कि लड़की क्रिश्चियन थी ना, पैसा ज्यादा मांगी, बेचारा मुसलमान लड़का दे नहीं पाया, इसीलिए रेप का इल्जाम लगा दिया गया है। हिपोक्रेसी की इंतहा सिर्फ पुलिस मंत्री और मुख्यमंत्री राज की सिर्फ इतना नहीं कहीं के कामदनी के रेप केस तो बेकार ही थे और उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, जबकि उस वक्त वो हेल्थ मिनिस्टर भी थी, अपने ही कंट्रोल में रखा हुआ था। उसके बाद फिर कालियागंज हांस खाली की घटना सामने आई और तब उन्होंने कहा कि लड़की प्रेग्नेंट थी, लव अफेयर था, इसलिए ये सब होता रहता है प्यार मोहब्बत में। तब भी हम लोगों को लगा कि शायद अब केंद्र की सरकार को थोड़ा सा एहसास होगा कि ममता बनर्जी के राज में कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत अत्याचारित हो रही हैं और एक जो 1000 रुपए का वो एक योजना के तहत लोगों को लक्की भंडार देती हैं और उस 1000 रुपए के तहत उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं की इज्जत, आबरू, मान सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान सब कुछ खरीद लिया है उस 1000 रुपए में जो वो कन्याश्री में दे रही है। अब बात आती है कि कुछ दिन पहले ही कोंटाई में एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो मुसलमान महिला थी उसको 2 किलोमीटर से ज्यादा न्यूड परेड कराया गया, फिर उसका गैंग रेप किया गया और फिर उसको मार डाला गया और डेड बॉडी पर जूते की माला पहनाई गई, उसके टांग को चीर करके उसकी वर्जाइना का वीडियो बनाया गया। और ये सब करता कौन है? ये सब तृणमूल कांग्रेस के नेता के लोग करते हैं। अब ये उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा के हमीदुर रहमान साहब के बहुत ही राइट हैंड है जेसीबी। तो लोग प्यार मोहब्बत में किए और फिर उनको पकड़ करके मॉब लिंचिंग करवा दिया गया और उनको भर पेट पीटा गया, मानो जैसे कि हम भारत में नहीं, हम पाकिस्तान या तालिबान या ईरान या सीरिया में बैठे हुए हैं। अब बात आती है कि 2019 के अगस्त में एक बिल ममता बनर्जी ने पास करवाया था, द वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग एक्ट बिल। उस वक्त जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के गवर्नर, महामहिम गवर्नर हुआ करते थे। हमें भी लगा अंबर के बहुत अच्छा हुआ भाई, अब प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग बिल अगर आया है तो कम से कम ये जो मॉब लिंचिंग का बहाना बना करके मासूमों की हत्या की जा रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा, पर नहीं। अंबर, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की मानसिकता आपको बताऊं और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है और जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है वो भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर रखूं तो लोगों को समझ में आएगा। इवन भारतीय जनता पार्टी में भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा भाषी, मुसलमान और हिंदू का बहुत डिफरेंशिएशन करते हैं आराम से और जिसका परिणाम उनको दिन ब दिन मिल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब बात आती है कि तोपसिया कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये मेरे ऊपर प्रैक्टिकली जो मेरे ऊपर बीता है वो मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है। कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जावेद अहमद खान एक
मुसलमान एमएलए हैं, मंत्री भी हैं और तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के काफी लाडले मंत्री हैं और उनका बेटा है फैज अहमद खान। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लड़का आता है यामीन शकील मेरे पास, बोलता है कि वो हेरिटेज लॉ कॉलेज में वो 7 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर में उसने कहा था मैं पढ़ रहा हूँ और आपके यहाँ मैं एज अ जूनियर इंटर्नी में काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत सारे इंटर्नी आते हैं, आप लग जाओ। तो उसने कहा ठीक है। कई बार बहुत सारे मैंने थाना विजिट किया है उसके साथ कई कोर्ट मैंने विजिट किया है, डेबरा, घटाल, बहुत सारे कोर्ट्स मैंने विजिट किए हैं, कोंटाई। उसके बाद फिर अचानक से उसकी माँ का मेरे पास कॉल आता है कि इसके पास फीस देने को पैसा नहीं है, ये आगे अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है अंबर सारे व्यूअर्स को, ताकि वो कभी भी गाहे बगाए अगर बंगाल आए तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर कितने चोर और चिटिंगबाज और मतलब खुफिया दिमाग के लोग रहते हैं। तो यामिन शकील की माँ ने जब मुझे फोन किया कि इसके पास पैसे नहीं है और ये इसको कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहा है, इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, मैंने उसको पैसे से मदद किया और कंटिन्यूअसली वो हर 6 महीने के बाद अपने सेमेस्टर की फीस के नाम से लाखों रुपए मुझसे ले लिया। उसके बाद उसकी माँ ने इस बात का विश्वास मुझे दिलाया कि यामिन शकील की माँ ने कि जैसे ही 1 साल पूरा होगा मैं आपको ये पैसा रिटर्न कर दूंगी। अब आपको पता है अंबर, वो माँ ने नंबर मेरा ब्लॉक किया है, बाप ने नंबर मेरा ब्लॉक किया है और बेटा जब मैं उसको मैसेज करके अपने पैसे मांग रही थी तो उसने मुझे कहा कि तुम सोनागाछी में धंधा करने वाली हो। तो मैंने ये भी मान लिया कि ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं वही हूँ, लेकिन एक धंधा करने वाली का पैसा क्यों मार कर बैठ गए हो, वो पैसा रिटर्न कर दो। एक धंधा करने वाली का पैसा मुसलमान मर्द मार कर बैठे तो ये तो बहुत मतलब उसके शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अल्टीमेटली आज 1.5 साल गुजर गया, उसने मुझे पैसा रिटर्न नहीं किया। अब मैं दूसरा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। एक लड़की जो एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर मीडिया में काम करती थी, सुजाता नाम उसका, तो उसने बहुत रोते धोते वो आई कि मुझे मीडिया वाले पैसा भी नहीं दे रहे और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को अपने पास रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, काम कर लो यहाँ पर ऑफिस में, मुझे भी फाइल रखवाने के लिए बहुत जरूरत होती है। लास्ट में मुझे पता चला, जब मैंने उसको निकाला है हाथ पकड़ करके, तब मुझे पता चला कि उसने अपने व्हाट्सएप पे मेरा नाम सेव किया था कि सोनागाछी की डैश। अपने व्हाट्सएप पे उसने मेरा नाम सेव किया था। आप पश्चिम बंगाल में आप किसी की भी मदद कीजिएगा, बदले में आपको गालियां मिलेंगी। आप पश्चिम बंगाल में मुसलमान हैं तो भी आपका न्यूड परेड होगा, आप हिंदू हैं तो भी आपका न्यूड परेड होगा, आप सीबीआई ऑफिसर हैं तो भी आप लॉकअप जाएंगे, आप एनआईए के ऑफिसर हैं तो भी आपके ऊपर रेप के एलिगेशंस लगेंगे। आप अगर कोई बहुत बड़े पद पे, ब्यूरोक्रेट पे अंदर अगर आप बैठी हुई हैं, या आप द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट की अगर आप जज भी हैं, तो भी आपके ऊपर गंदे गंदे आरोप और एलिगेशंस लगेंगे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की एक टीम है और ये टीम मुसलमान मंत्रियों की और मुसलमान नेताओं की है, जो उन लोगों को मलाइन करने के लिए वो टीम वर्क करती है, उन लोगों को डिफेम करने के लिए और फंसाने के लिए वो टीम वर्क करती है, जो संवैधानिक तरीके से इस स्टेट में काम करना चाहते हैं। आप देखिएगा, मैं 1 मिनट आपका और लूंगी, आप देखिएगा कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई। शुभेंदु अधिकारी जी ने सारे नेता जो राइट विंग के थॉट रखते थे, जो राष्ट्र से मोहब्बत करते थे, जो संविधान से मोहब्बत करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के का हो करके इस स्टेट में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए अपनी जान, अपना दौलत, पैसा सब कुछ निछावर कर रहे थे, उन सबको अमिताभ चक्रवर्ती, जगन्नाथ चैटर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने कॉर्नर करके घर पे बैठाया और अकेले फ्रंट फुट पे काम किया और 18 सीटों से 12 सीटों पर हम पहुंचे। आज मुझे ऐसा एहसास होता है अंबर कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, बंगाल नहीं सुधरेगा। बंगाल में शरिया कानून लग चुका है। यही बात, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि क्या वेस्ट बंगाल भारत का राज्य नहीं है? क्या वहां पर भारत का संविधान, भारत का कानून लागू नहीं होता? जो वहां पर इस्लामिक राष्ट्र वाले जो आचार हैं उनको अपनाया जा रहा है, जैसे कि हमीदुर रहमान ने कहा कि ये लड़की कैरेक्टरलेस थी, इसने इस तरह की हरकतें की, इसलिए इस्लामिक राष्ट्र के हिसाब से ऐसा किया जा सकता है। क्यों ना वेस्ट बंगाल में, क्योंकि लगातार ये एक अकेला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो लगातार महिलाओं के प्रति खास तौर से होते रहते हैं और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भी बहुत सारे एक्टिविस्ट की जान जाती है।
चाहे बीजेपी के हों, आरएसएस के हों। तो आपको नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन रखना चाहिए या कोई एक बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि वेस्ट बंगाल को भारत को बचाया जा सके? क्योंकि ये देखिए बड़ी साजिश की ओर इशारे करता है। नहीं, ये साजिश का हिजाब तो मैंने 2022 में ही उतार दिया था। मैंने पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ऑलमोस्ट 30 से ऊपर मैंने चिट्ठियां लिखी हैं और मैंने खुद जा करके पीएमओ ऑफिस में सबमिट किया है। मेरे पास स्टैम्प है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, मैंने खुद जा करके जमा किया और मैंने कहा है कि जो सिनेरियो पश्चिम बंगाल का बन रहा है और जो सिनेरियो पश्चिम बंगाल का होता चला जा रहा है, इसको मुगलिस्तान 70% बन चुका है, 30% बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा और वो ये पूरा एक शरिया कानून वाला एक इस्लामिक स्टेट बन करके उभर करके सामने ज्यादा नहीं 2026 तक आकर खड़ा हो जाएगा। और आप देखिए जो 2022 में जो मैंने एक अपनी प्रक्रिया सामने रखी थी पीएमओ ऑफिस को, आज 2024 में धड़ल्ले से हम देख रहे हैं मुसलमान औरतों को न्यूड परेड कराया जा रहा है, जहां तहां खींच करके लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जो भी निकल रहा है टीएमसी का नेता वो भरपेट पीट रहा है, औरतों को जलील कर रहा है। हम जैसी औरतों को यामीन शकील जैसे लोग धंधेबाज बोलते हैं। लड़कियां जो हैं अगर ऑफिस में हम जैसे संवैधानिक लोगों के यहाँ एक लीगल फर्म में काम करती हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी के तहत आती हैं और आ करके हम जैसे लोगों को मलाइन करती हैं। तो ये जो माहौल है ना, ये माहौल पूरा पाकिस्तान का माहौल हो चुका है, पूरा कंप्लीटली पाकिस्तान का माहौल हो चुका है। यहाँ पर औरत का रहना खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको पश्चिम बंगाल में अंबर रहना है तो या तो आपको घर में रहना होगा या तो आप जिस ऑफिस या जिस दफ्तर में जाती हैं वहां जाकर के आपको डायरेक्ट तुरंत घर पहुंच जाना पड़ेगा। और अगर आपने 2-4 एक्वेंटेंस बना लिए, अगर आपने 2-4 दोस्त बना लिए, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि वो कब आपको मलाइन करेगा, आपको कब बेइज्जत करेगा, आपको कब जलील करेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन पैसे की वजह से किसी ना किसी टीएमसी के नेता से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही वो आपकी विचारधारा को समझेगा कि आप संविधान मानती हैं, आप इस राष्ट्र को मानती हैं, उस विचारधारा को समझने के बाद ही आपके अगेंस्ट में साजिशें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज वेस्ट बंगाल। और मैं बार बार कह रही हूं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। आप सोचिए कि कौन सा ऐसा राज्य होगा, कौन सा ऐसा स्टेट होगा जहां के महामहिम गवर्नर के ऊपर रेप के आरोप लगाए जाते होंगे। हमारे पश्चिम बंगाल में लग चुका है। अभी जो गवर्नर है बोस साहब, उनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है कि उन्होंने रेप किया है, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं अभी तक आ रहा है। लड़की 164 का स्टेटमेंट नहीं दे रही है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको कहीं ना कहीं कॉर्नर करने के लिए, उनकी जुबान को बंद करने के लिए तरीका और सिनेरियो पूरा सेट हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान जो कार्यकर्ता हैं, लुंगी छाप वाले, ये चारों तरफ इस तरह से मोगल बन करके और हाफिज सईद के स्लीपर सेल बन करके छाए हुए हैं कि आपको अंबर समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये जावेद अहमद खान का बंदा था यामीन शकील। मुझे तो समझ में भी नहीं आया और ये तो मतलब मेरा पैसा भी मार के चला गया और मेरी इज्जत को भी नीलाम करने के लिए हजारों लाखों झूठ बोल गया। भाई मुझे तो समझ में भी नहीं आया। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ वेस्ट बंगाल। और राष्ट्रपति शासन ही एक वाहिद जरिया है और तरीका है इस राज्य को, इस स्टेट को सेव करने का। क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा का जो इमरजेंसी वाला, इंदिरा गांधी वाला जो डिक्टेटरशिप है वो तो चल ही रहा है और स्कैम का बाजार खुला ही हुआ है, चोरी तोलाबाजी का बाजार खुला ही हुआ है। औरत को जलील करना, रेप करना बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब देखिए कूच बिहार में न्यूड परेड हुआ है, सारे छाती पीटने वाले मणिपुर वाले सब खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी नाजिया कि मणिपुर पे तो सब लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मणिपुर पीएम कहाँ है, सीएम कहाँ है और एचएम कहाँ है, सबको तलब करते हैं। आज वेस्ट बंगाल को लेकर ममता दीदी को कोई तलब नहीं कर रहा, क्यों? पूरे देश ने चुप्पी साधी हुई है, खासतौर से इंडिया अलायंस ने। नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा तो इंडिया अलायंस में ही है ना। और दूसरी बात है कि कांग्रेस को कोई भी पॉलिटिकल प्रॉफिट बंगाल से होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा वो महिला है जिन्होंने
पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होने दिया, बिल्कुल नहीं होने दिया। आप सोचिए कि इनकी डिक्टेटरशिप की प्रकाष्ठा इतनी दूर तक जा चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी को इतना बदनाम किया जाता है इंडिया अलायंस के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, आसाम में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, त्रिपुरा में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं हो पाया क्योंकि ममता बनर्जी ने गटर में राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर फेंकवाए थे और टीएमसी के लड़के गुटखा खा के थूक करके राहुल गांधी के मुंह पर थूक थूक करके वीडियो बनाए थे और यहाँ वायरल हुआ था। और जो सर्किट हाउस, सरकारी सर्किट हाउस राहुल गांधी जी के लिए बुक किया गया था, उस सर्किट हाउस में बजाफ्ते ममता बनर्जी साहिबा ने बोला था कि अगर घुसा तो अच्छा नहीं होगा, और नहीं एंटर कर पाया। आप बोलिए, आप एक भी तस्वीरें दिखा दीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में हुआ, नहीं हुआ। तो एक जो इंदिरा गांधी वाला जो एक डॉपल गैंगर वाला जो नेचर है वो है ममता बनर्जी साहिबा में। और शरिया लॉ तो खैर उनके अभी एकदम बजाफ्ते उनके हमीदुल रहमान जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई इस्लामिक राष्ट्र में तो ऐसा होता है। तो उन्होंने भारत को मतलब, तो फिर हमको जो लोग नहीं जानते तो उनको कहते थे कि आप सबका बहुत स्वागत है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, और क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो हो चुका है, बाकी पूरे देश में होना बाकी है, क्योंकि पूरे देश में शांति है। जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये पूरे देश को हिला देने के लिए काफी है, क्योंकि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान या कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और चौथे नंबर पर हम आते हैं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर भी, बड़ा देश है। वहां पर ऐसा होता है तो बहुत शर्म की बात है, और वो भी एक ऐसे राज्य में जिसकी सीएम खुद महिला है। नाजिया, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वेस्ट बंगाल को लेकर मैं बहुत सालों से ऐसे देखती आ रही हूँ, इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन सब में खामोशी। आखिर किस तरह से वेस्ट बंगाल को बदला जाए, किस तरह से स्थिति कंट्रोल की जाए? देखिए, जैसे पीएफआई ने साउथ के एक स्टेट को कंप्लीटली टेक ओवर ले लिया है और वहां पर फलस्तीन के नारे लगते हैं, हमास के नारे लगते हैं, कतर से एक प्रीचर बैठ करके आराम से वर्चुअल मीटिंग करवाता है और लोगों को इस्लामिक बातों का और इस्लामिक तरीके से जंगजू और टेररिज्म हरकतें करने के लिए सिखाता है। तो सेम उसी तरीके से सेम केरला वाला हाल, वायनाड वाला हाल सेम, बल्कि उससे भी बदतर हमारे पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल को, अच्छा देखिए, आप मुझे एक चीज और आपसे डिस्कस करना है अंबर। असदुद्दीन अवैसी भी मुस्लिम अपीसमेंट और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ममता बनर्जी भी मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति करती है। पर आप मुझे एक स्पीच दिखा दीजिए या असदुद्दीन अवैसी का एक मीटिंग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दिखा दीजिए, नहीं कर पाते। ममता बनर्जी साफ कह देती है, ढूकते देवो ना, एखाने मीटिंग करते देवो ना, यहाँ पर एंटर भी नहीं करने देंगे, यहाँ पर कुछ बोलने भी नहीं देंगे असदुद्दीन अवैसी को। तो आप सोचो कि किस तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पहले घुसपैठियों को लेफ्ट फ्रंट ने एंटर करवाया, उसके बाद उसको पालने पोसने का काम ममता बनर्जी साहिबा ने किया, 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको सरकारी खाते में चढ़वाया। उसके बाद बहुत सारे मुसलमान नेता मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस के जो अपने लेटर हेड पर, ठीक असदुद्दीन अवैसी के नेताओं की तरह, अपने लेटर हेड पर उनको नागरिकता और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद 2000 खर्च करके वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, फिर वोटर आईडी कार्ड से 2000 रुपए खर्च कर किसी दलाल को पकड़ करके आधार कार्ड बन जाता है, और उसके बाद फिर 2000 खर्च करके किसी भी सब इंस्पेक्टर को दे करके आराम से पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है। और मात्र 10,000 या 12,000 रुपए खर्च करके कॉर्पोरेशन में जाइएगा, बहुत सारे दलाल खड़े रहते हैं, न्यू मार्केट के पास कॉर्पोरेशन है, वहां पर से आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी बंगाल में पैदा होने का मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, नहीं आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। तो पश्चिम बंगाल इस 2021 में फरहाद हकीम साहब ने जो कहा था द डॉन न्यूज़पेपर को पाकिस्तान के, कि ये मिनी पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली ये मिनी पाकिस्तान है। और यहाँ पर उन महिलाओं का रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, जो संवैधानिक है, जो एडुकेटेड है, जो लिबरल है, जो मॉडर्न है, और जो अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी को और अपने आसपास के लोगों को और पश्चिम बंगाल को बहुत एडुकेट और बहुत अच्छा करना चाहती हैं। उनके साथ ये बलात्कार वगैरह, उनके ऊपर एलिगेशन बहुत नॉर्मल सी चीज है यहाँ पर।
वेस्ट बंगाल की स्थिति दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गंभीर और खतरनाक होती जा रही है। जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कर रही हैं और इनफैक्ट जो इंडिया अलायंस और इस तर्ज पे राजनीति करने वाले जितने भी नेता हैं, जो स्टेट पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहीं न कहीं भारत को एक अलग ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश को जागरूक होने की ज़रूरत है और इस तरह की घटनाओं पर बड़ा और कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति की ओर से या फिर प्रधानमंत्री की ओर से जो कोई भी कदम हो सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक महिला या किसी एक कपल की सुरक्षा की बात नहीं है। कहीं न कहीं ये देश को इस्लामिक राष्ट्र और देश को तोड़ने की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं। नाज़िया, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और आप वेस्ट बंगाल से आती हैं और इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।